हेलो वीवर्स, आज की वीडियो में हम भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा और भाग के प्रश्नों को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जोड़ के प्रश्न देखते हैं। यहाँ हमारा है 1/6 और इसमें हमें जोड़ना है 13/30। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारे हर की संख्याएं हैं यानी कि 6 और 30, इनका हम गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए हम 30 और 60 को यहाँ लिख लेते हैं और इसके बाद हम इन संख्याओं का गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए हम छोटी से छोटी संख्याएं से इनको काटना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे 2 से काटेंगे। तो यहाँ हमने 2 लिख दिया और जब हम 6 को 2 से काटते हैं तो भागफल में हमें क्या मिलता है 3। तो यहाँ हम 3 लिख देते हैं और जब हम 30 को 2 से काटते हैं तो हमें भागफल में क्या मिलता है 15। तो हम यहाँ नीचे 15 लिख देते हैं। अब यहाँ जो संख्याएं हैं वह हमारी 2 से नहीं कटेगी। अब ये हमारी संख्याएं किससे कटेंगी 3 से। तो हम यहाँ अब क्या लिख देंगे 3 और जब 3 को हम 3 से काटते हैं तो भागफल में हमें क्या मिलता है 1। तो हम यहाँ नीचे 1 लिख देते हैं और जब हम 15 को 3 से काटते हैं तो हमें क्या मिलता है 5। तो हम यहाँ नीचे 5 लिख देते हैं। अब यहाँ जो संख्या हमें मिली है 1 और 5, 1 को तो हम काटेंगे ही नहीं, 5 को हम काटेंगे किससे 5 से। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 5। 1 हमारा जब आ जाता है तो हम किसी भी संख्या से नहीं काटते हैं बल्कि वैसे का वैसे यहाँ नीचे उतार देते हैं। इसके बाद यहाँ हमारा 5 है तो 5 को जब 5 से भाग देंगे तो भागफल में कितना आएगा 1। तो यहाँ हम क्या लिख देते हैं 1। अब हम इनका एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम गुणनखंड की संख्याओं को लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारा 2 आया था तो यहाँ हम सबसे पहले 2 लिखेंगे, फिर गुणा का चिन्ह देंगे। उसके बाद हमारा 3 आया था तो यहाँ हम 3 लिख देंगे, फिर गुणा का चिन्ह देंगे। इसके बाद हमारा 5 आया था तो यहाँ हम 5 लिख देंगे। अब ये संख्याएं हमारी गुणनखंड की लिखी जा चुकी हैं। अब हम इनका आपस में गुणा करेंगे। तो शुरू करते हैं। 2 तिहाई 6 और 6 पचे 30 यानी कि हमारा गुणनफल क्या आया 30। यही हमारा एलसीएम हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ जो हमारा 2 बट्टा था इन दोनों बट्टों को मिला करके एक बड़ा बट्टा खींच लेते हैं और एलसीएम में जो हमारा 30 आया था उस 30 को अब हम हर के स्थान पे लिख लेते हैं। इसके बाद जो पहली संख्या है हमारी, इसका हर हमारा कितना है 6। तो हम 30 में किससे भाग देंगे 6 से। तो जब हम 30 में 6 से भाग देते हैं तो भागफल में हमें क्या मिलता है 5। 6 पचे 30 और ये 30 पूरा पूरा कट जाता है तो भागफल में 5 मिला हमें। तो क्या करते हैं इस 5 से अंश में हम गुणा करेंगे। तो जब हम 1 में 5 से गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है 5 एकम 5। तो इस 5 को हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं। फिर इसके बाद हमारा जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह वैसे का वैसे यहाँ उतर जाएगा। इसके बाद दोबारा हम दूसरी संख्या का जो 30 है इससे हम यहाँ 30 में भाग देंगे। तो जब हम 30 में 30 से भाग देते हैं तो भागफल में हमें क्या मिलता है 1। 30 एकम 30 और ये पूरा का पूरा कट जाता है। तो यहाँ हमें भागफल में 1 मिला। तो अब हम अंश में हम किससे गुणा करेंगे 1 से। तो जब हम 13 में 1 से गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है 13 एकम 13। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 13। तो ऊपर हमारी अब संख्या क्या हो गई 5 धन 13 यानी 5
और 13 को हमें जोड़ना है। तो जब हम 5 और 13 को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? 18। तो अब हम यहाँ अंश के रूप में क्या लिख देंगे? 18। तो हम यहाँ अंश के रूप में 18 लिख देंगे। और ये बट्टा है हमारा, बट्टा वैसे का वैसे यहाँ खींच दिया जाएगा। और हर में हमारा 30 है, तो इस 30 को हम यहाँ नीचे लिख देंगे। तो इस प्रकार हमारा ये जो प्रश्न था जिसमें हमें 1/6 में जोड़ना था 13/30, तो इसका उत्तर हमारा क्या आया? 18/30। लेकिन यहाँ हम देखें अगर, तो 18 हमारा जो है और 30, इसको हम चाहें तो इसको और सरल रूप में भी लिख सकते हैं। फिलहाल हम अगले घटाना के प्रश्न को देखते हैं। यहाँ हमारा है 7/10 और इसमें से हमें घटाना है 11/25। तो ठीक वैसे ही हम क्या करेंगे, जो हमारी हर की संख्या है यानी कि 10 और 25, इसका हम गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या से काटेंगे। तो 10 हमारा 2 से कट जाएगा, तो इसको हम किससे काटेंगे? 2 से। तो जब 2 से काटेंगे तो 10 में हम 2 से भाग देते हैं, तो भागफल हमें 5 मिलता है। तो यहाँ हम 5 लिख देंगे। और 25 हमारा 2 से नहीं कटता है, तो 25 को वैसे का वैसे हम यहाँ उतार देते हैं। अब ये जो संख्याएं हमें मिली हैं 5 और 25, ये न तो 2 से कटेंगी और ना ही 3 से कटेंगी। अब ये किससे कटेगी? 5 से। तो इसको हम काटते हैं 5 से। तो जब 5 में 5 से भाग देते हैं तो भागफल में हमें 1 मिलता है। और जब हम 25 में 5 से भाग देते हैं तो हमें भागफल में कितना मिलता है? 5। तो यहाँ हम 5 लिख देंगे। अब जो संख्या हमारी आई 1 और 5, तो 1 को तो हम किसी भी संख्या से नहीं काटेंगे, 5 हमारा है, तो अब ये 5 हमारा केवल 5 से ही कटेगा। तो हम यहाँ 5 लिख देंगे। और यहाँ हमें 1 को नहीं काटना है, तो 1 को वैसे ही यहाँ हम उतार देते हैं। इसके बाद 5 है, तो 5 में 5 से भाग देंगे तो हमें भागफल में 1 मिलेगा। तो हम उस 1 को नीचे लिख देंगे। और इस प्रकार अब ये हमारा गुणनखंड हो गया। अब हम इनका एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारा 2 है, तो इस 2 को हम यहाँ नीचे लिख देते हैं, फिर गुणा का चिन्ह देंगे। फिर हमारा 5 है, तो इस 5 को हम यहाँ नीचे उतार देंगे, फिर गुणा का चिन्ह देंगे। और यहाँ भी हमारा 5 है, तो इस 5 को हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं। अब हम इन संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे। तो शुरू करते हैं। 2 पचे 10 और 10 पचे 50, यानी कि एलसीएम हमारा कितना हो गया? 50। इसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे 2 बट्टे थे, इन दोनों बट्टों को मिलाकर एक बड़ा बट्टा खींच लेते हैं। तो हमने यहाँ बड़ा बट्टा खींच लिया। इसके बाद जो हमारा एलसीएम आया था यानी कि 50, तो इस 50 को हम यहाँ हर के रूप में लिख लेते हैं। हमने 50 को लिख दिया। इसके बाद क्या करते हैं, जो पहली संख्या का हमारा हर था यानी कि 10, उस 10 से हम 50 में भाग देंगे। तो यह 5 बार में पूरा का पूरा कट जाएगा। 10 पचे 50 होता है। तो यहाँ 5 से हम क्या करेंगे, जो हमारा अंश था उसमें गुणा करेंगे। तो जब हम 7 में 5 से गुणा करते हैं तो हमें कितना मिलता है? 7 पचे 35। तो हम यहाँ ऊपर क्या लिख देंगे? 35। फिर ये हमारा घटाना का चिन्ह है, तो वैसे का वैसे यहाँ उतर जाएगा। इसके बाद हम 25 से 50 में भाग देंगे। तो यह भी 2 बार में पूरा का पूरा कट जाता है। 25 दूनी 50 होता है। तो हम क्या करेंगे, अब इस 2 से अंश में गुणा करेंगे। तो जब हम 11 में 2 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 11 दूनी 22। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे?
22। अब हम यहाँ देखें तो हमारा क्या आया है 35 ऋण 22, यानी कि हमें 35 में से 22 को घटाना है। तो ये जब घटाएंगे 35 में से 22 को तो हमारा कितना आएगा 23। तो यहाँ हम अंश के रूप में क्या लिख देंगे अब, सॉरी 23 नहीं, ये हमारा 13 आएगा। तो यहाँ अंश के रूप में हम क्या लिख देंगे अब 13। तो हमने यहाँ 13 लिख दिया और ये हमारा बट्टा था तो ये बट्टा हमारा उतर जाएगा। इसके बाद ये हर में 50 है तो ये 50 जो है हर के रूप में अब लिख देंगे। तो इस प्रकार ये जो हमारा प्रश्न था जिसमें हमें 7/10 में से 11/25 घटाना था, इसका उत्तर क्या आया 13/50। आइए अब गुणा के प्रश्न को देखते हैं। अब ये हमारा गुणा का प्रश्न है जिसमें हमें 6/7 में गुणा करना है 5/13 से। तो जब हम भिन्न का गुणा करते हैं तो हम अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में करते हैं, यानी कि हम ऊपर क्या लिख देंगे, सबसे पहले 6 गुणा और ये 5, तो हम 6 गुणा 5 लिख देंगे। तो हम लिखते हैं 6 गुणा 5। इसके बाद ये जो दोनों बट्टे हैं इनको मिलाकर हम 1 बट्टा कर लेते हैं। अब इसके बाद हम हर की संख्या को लिखते हैं, यानी कि 7 गुणा और ये 13, तो हम लिख लेते हैं 7 गुणा 13। अब हम क्या करेंगे, इनका गुणा करते हैं। तो जब हम 6 में 5 से गुणा करते हैं तो 6 5 कितना होता है हमारा 30, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 30। इसके बाद ये बट्टा है हमारा तो हम यहाँ ये बट्टा खींच लेते हैं। इसके बाद हम 7 से 13 में गुणा करते हैं। तो जब 13 में हम 7 से गुणा करेंगे तो 13 7 कितना होता है 91, तो हम यहाँ 91 लिख देते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा गुणा का प्रश्न था 6/7 गुणे 5/13, इसका उत्तर हमारा क्या आया 30/91। आइए अब भाग के प्रश्न को देखते हैं। तो ये भाग का प्रश्न है जिसमें 5/11 में भाग देना है 4/7 से। तो भाग के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, भाग के बाद जो हमारा अंक होता है वह गुणा के चिन्ह के साथ बदल जाता है। जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारी संख्या है पहली वाली यानी कि 5/11, उसको वैसे का वैसे उतार देंगे। तो हम लिखते हैं 5/11। इसके बाद यहाँ जो भाग का चिन्ह है इसको हम गुणा के चिन्ह में बदल लेते हैं। जब गुणा के चिन्ह बदलते हैं तो इसके बाद की जो संख्या है यह बदल जाती है। कैसे, जो संख्या हमारी हर में है वो अंश में चली जाएगी और अंश वाली संख्या हर में चली जाएगी। यहाँ चूँकि हर में 7 है तो 7 हमारा ऊपर हो जाएगा, फिर बट्टे, और हर में हमारा क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 7/4। अब ये हमारे गुणा के रूप में आ गई। तो गुणा में हम क्या करते हैं, अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में, यानी कि हम 5 गुणा 7 लिखेंगे अंश में, तो लिख लेते हैं 5 गुणा 7। और इसके बाद हम क्या करेंगे, ये दोनों बट्टे हैं इनको मिलाकर 1 बट्टा कर लेते हैं। और इसके बाद हम नीचे हमारा हर में है 11 और 4, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 11 गुणा 4। तो हम लिख लेते हैं 11 गुणा 4। इसके बाद हम गुणा करते हैं अंश में सबसे पहले। तो ऊपर हमारा है 5 गुणा 7, तो 5 7 कितना होता है हमारा 35। तो हम यहाँ अंश में क्या लिख देंगे 35, और ये बट्टा हमारा उतर जाएगा। और हर में हमारा क्या है 11 गुणा 4, तो 11 चौके हमारा क्या होता है 44, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 44। तो इस प्रकार जो हमारा प्रश्न था ये कि 5/11 भागा
4/7, तो इसका उत्तर हमारा क्या आएगा? 35/44। तो आशा करता हूँ कि आपको जोड़, घटाना, गुणा और भाग के प्रश्न समझ में आए होंगे। तो बाकी ये एक अभ्यास प्रश्न है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है 1/10 और इसमें आपको जोड़ना है 7/15। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।